नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। पुलिस के नाक के नीचे से राइफल और गोलियां चोरी हो जाती है और बता दें आपको कि रिटायर अधिकारी के हवाले ये मालखाना है। बावजूद इसके जिस तरह से भीषण चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, ऐसे में पुलिस वाले पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मालखाने से भारी मात्रा में राइफल और गोलियां चोरी हो गई है, जिसके बाद से अब पुलिस वाले की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे हैं। और आपको बता दें कि इस मालखाने की जिम्मेदारी जो है वो रिटायर पुलिस ऑफिसर पर थी। तो ये खबर दरअसल रोहतास से है, जहां पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मुफस्सिल थाने के मालखाने से एक भीषण चोरी की घटना सामने आई है। रिटायर हो चुके मालखाना प्रभारी वीरेश सिंह का कहना है कि मालखाना से भारी संख्या में असलहों के साथ अन्य सामान गायब है और कमरे की खिड़की भी टूटी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है। सेवानिवृत्त मालखाना प्रभारी के अनुसार सासाराम यातायात थाना परिसर में पूर्व में ही सासाराम मुफस्सिल थाने का एक मालखाना अवस्थित है। इसमें बाहर से दरवाजे पर ताला लगाया गया था, लेकिन चोर खिड़की के रास्ते कमरे में प्रवेश कर गए और एक बड़े बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे गए काफी संख्या में हथियार और गोली लेकर फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक वीरेश सिंह मालखाना प्रभार सौंपने के लिए थाने पहुंचे। उन्होंने जब मालखाने का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे के बाहर खुलने वाली एक खिड़की का ग्रिल और अंदर रखे बक्से का ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे सभी हथियार और गोली गायब है। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय नगर थाना, मुफस्सिल थाना और रोहतास एसपी रोशन कुमार को दी। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर डीएसपी 1 दिलीप कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया तथा संबंधित अधिकारियों को मालखाने के सभी प्रदर्शन का मिलान करने हेतु निर्देश दिया। इस पूरे मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है, जिससे पूरा मामला पेचीदा लग रहा है। बता दें आपको कि शहर के नए यातायात थाने में ही पूर्व में सासाराम मुफस्सिल थाना चलता था। जब अमरा तालाब में मुफस्सिल थाने का अपना भवन तैयार हो गया तो थाने को वहां शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी तक मालखाना पुरानी जगह पर ही है। इस पूरे मामले में सदर डीएसपी 1 दिलीप कुमार ने कहा कि पूरे मामले में गहनता से जांच चल रही है। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने चोरी की घटना को ही सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त वीरेश सिंह द्वारा मालखाने का रिपोर्ट अद्यतन नहीं होने के कारण प्रभाव नहीं दिया गया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी द्वारा भी रिपोर्ट को अद्यतन कराया गया था, लेकिन फिर उनके द्वारा प्रभाव नहीं सौंपा गया। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश पर सेवानिवृत्त वीरेश सिंह मालखाना का प्रभार देने आए हुए थे, लेकिन बिना रजिस्टर के मिलान के ही उनके द्वारा फोटो खींचकर सामान के गायब होने की जानकारी फैला दी गई। चोरी की घटना के सवाल पर उन्होंने कहा कि मालखाने की चाबी वीरेश सिंह के पास थी, इसलिए जब तक सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं होते तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच हो रही है और कुछ भी सामने आता है तो मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सासाराम यातायात थाना परिसर स्थित मालखाने से इसकी बड़ी संख्या में हथियार और अन्य सामानों की चोरी ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों को परेशान कर दिया है। यातायात थाना परिसर में लगभग 20 से 30 की संख्या में पुलिसकर्मी 24 घंटे मौजूद रहते हैं। बावजूद इसके किसी को भनक तक नहीं लगी, जबकि यातायात थाने का ऑफिस, पुलिसकर्मियों का कमरा और मालखाना एक दूसरे से सटे हुए हैं। सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक वीरेश सिंह का कहना है कि वो 31 जनवरी 2023 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और लगभग 2 साल से मालखाने का प्रभार सौंपने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों सहित मुफस्सिल थाना प्रभारी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनसे प्रभाव नहीं लिया गया और थक हार कर वो कोर्ट की शरण में गए हैं। उन्होंने कहा
कि साल 2018 से 21 तक वो मुफस्सिल थाने में पदस्थापित थे और इसी दौरान उन्होंने मालखाने का प्रभार मिला था, लेकिन इसके बाद उनकी पोस्टिंग दावत थाने में कर दी गई। सासाराम टोल प्लाजा पर पोस्टिंग के दौरान वो रिटायर हो गए थे। वीरेश सिंह सीवान जिले के आलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पचरुखी गांव के निवासी हैं और फिलहाल उनका 2 साल से पेंशन भी बंद है। तो बता दें आपको कि मालखाने से जिस तरह से हथियार गायब हुए, गोली गायब हुई और उसके बाद पुलिस वालों पर अब सवाल खड़े उठ रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से मालखाने के सामान गायब होने की बात जो है वो कही जा रही है और ऐसे में कुछ अधिकारियों का कहना है कि ये सामान गायब ही नहीं हुए, प्रभाव में वो थे और उन्हें ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो दी गई थी और उन्होंने अभी तक ये पदभार जो है वो छोड़ा नहीं है। तो इस तरह की अफवाह जो है, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है, अफवाह के तौर पर ऐसा कोई मामला जो है वो संज्ञान में नहीं आया है। जबकि इस अधिकारी का जो मालखाने की देखरेख करते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गेट जब हमने खोला तो वहां का खिड़की जो है वो टूटा हुआ था और जिसमें ये हथियार रखे गए थे उसका ताला टूटा हुआ था। तो हालांकि अब ये तमाम जो चीज़ें हैं ये जांच का विषय है, जांच के बाद क्या कुछ पता चलता है इससे भी हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अगर ये सच है तो इस पर पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मालखाने में सामान रखा हुआ था तो क्या वहां पर जो है गार्ड तैनात नहीं थे, क्या वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं थे कि इतनी बड़ी भीषण चोरी हो जाती है और बगल में ही थाना रहते हुए उनको भनक तक नहीं लगती है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस चोरी की बड़ी घटना से अब पुलिस वालों पर ही कई सवाल जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।